अभी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये वो पीडीएफ थी जो हमारे तलबा किराम को भेजी गई। इस हवाले से कुछ चीज़ें तो मैं पहले ही बयान कर दूं इस वीडियो के हवाले से, इस पीडीएफ के हवाले से, कि इसको हल कैसे करना है। बाकी फिर भी जो सवालात वगैरह हमारे तलबा किराम के होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले देखिए कि ऊपर स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है लफ्ज़ ज़ुब्दतुत तौक़ीत, यानी ये जो फार्मूला भेजा गया, ये ज़ुब्दतुत तौक़ीत से ये फार्मूला आपको भेजा गया। और जी अभी अभी ये रिकॉर्डिंग ऑन की है, पहले बंद थी। तो अब ये सबसे पहले तो ये कि ज़ुब्दतुत तौक़ीत मुफ्ती सैयद अफज़ल हुसैन मुगीरी रहमतुल्लाहि ताला की किताब है ज़ुब्दतुत तौक़ीत, उसका ये फार्मूला है जो आपको भेजा गया। और इस फार्मूले के तहत ही हम औकात निकालना सीखेंगे। पहले हमारा एक हम निकाल चुके, बकिया ये सिर्फ़ एक इशारा देना है, यानी एक सिर्फ लज्जत चखाना है कुछ एक नए फार्मूले की, कि हम जो तकरीबी दर्जे में सीख है सिर्फ उसी को नहीं, मज़ीद भी फार्मूलाज वगैरह वो हैं। अब उन्हीं में से एक ये ज़ुब्दतुत तौक़ीत का फार्मूला है। ये सिर्फ एक फार्मूला है, याद रखिए, इसके अलावा और भी फार्मूलाज हैं। ज़ुब्दतुत तौक़ीत में भी एक फार्मूला नहीं है। और इसी तरह आगे मज़ीद कुतुब के अंदर जाएंगे तो मज़ीद आपको और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज मिलेंगे। हत्ता कि समत किबला जो है, जो हमने पढ़ा था तकरीबी दर्जे के अंदर, तो समत किबला के भी आपको 10 फार्मूले मिलेंगे अब आला हज़रत अली रहमा के। अब वो 10 फार्मूले फिर कैसे हल कर किए जाते हैं तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ जब हम उसके मकाम पर इंशाअल्लाह से सीखेंगे, यानी वो तहकीकी दर्जे की चीज़ें तहकीकी दर्जे में सीखेंगे। फ़िलहाल इसके अंदर ये है कि हम किसी भी चीज़ तारीख़ के फ़जर व इशा हम निकाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर तारीख़ लिख दी। आप भी जब भी सवालात हल कीजिए तो साथ में ये इस चीज़ों का नाज़्म नॉमिनेट कीजिएगा कि आप किस तरीके हल कर रहे हैं, ताकि कोई और तो देखे तो देखिए, अगर आप ख़ुद भी फ़र्ज़ करें देखिए 6 माह बाद, साल बाद अगर अपनी कोई डायरी बंदा खोल ले तो उसके ऊपर क्या चीज़ किस तरह से निकाली गई वो सामने वाज़े हो। 30 अगस्त 2021 बरेली शरीफ की सुबह व इशा, ये एक हाईलाइट हो गई कि हमने किस तारीख़ के निकालने हैं और किस साल के हैं, क्योंकि अभी हमारा करीब तहकीक दर्जा है, तकरीबी नहीं है, तो लिहाजा साल को भी यहाँ पे निशानदही करना ये लाजमी है। शहर का नाम भी लिख दिया और कौन से औकात निकाल रहे हैं ये भी लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या लिखा कि यहाँ इसकी अर्ज़ बलद तूले बलद क्या आएगी, हमने ये बयान कर दी। अरे बुज़ुर्गों, अगर आपकी आवाज़ तेज़ होगी तो फिर मजबूरन ला महाला गैर इरादी तौर पर मेरी आवाज़ भी तेज़ होगी, हैं? हाँ जी, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी आवाज़ तेज़ होगी गैर इरादी तौर पर, मुझे महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे यही होगा लगेगा कि आपकी आवाज़ तेज़ हो रही है, मैं भी अपनी आवाज़, हाँ ये मैंने फिर कहेंगे कि आपकी आवाज़ तेज़ होती है। तो ये अर्ज़ बलद और तूले बलद, ये दो चीज़ें हमारे सामने बयान हो गई, सामने लिखी हुई आ गई। अब इसके बाद मैल सुबह, मैल शाम, तादील सुबह, तादील शाम, ये तो वो चीज़ें जो अभी हम पीछे सीख के आ चुके हैं, उनको कैसे निकाला जाता है वही तरीक़ाकार है। आपने ज़्यादा इसकी मज़ीद गहराई में नहीं जाना फ़िलहाल। वही 6 माइनस इन ब्रैकेट तूले बलद तकसीम 15, जो जवाब आएगा उसको राउंडेड घंटों में करेंगे, मैल सुबह देख लेंगे, और 18 माइनस इन ब्रैकेट तोले बलद तकसीम 15, फिर उसको राउंडेड कर लेंगे, जो टाइम आएगा उस वक्त की मैल हमने शाम के लिए लेनी है। इस तरह सुबह और शाम दोनों की मैल हमने इस तरह से ले लेनी है। इसके बाद अगली चीज़ आती है तादील की। तो तादील सुबह के लिए हुई
कि हमने 6 माइनस इन ब्रैकेट तुले बलद तकसीम 15 ही किया था, लेकिन अगर जवाब हमारा 6 से कम आ जाए तो हम ये करेंगे कि 0 बजे की तादील अय्याम लेंगे, और अगर -6 से भी कम जवाब आ जाए तो हम पिछली तारीख के 12 बजे की तादील अय्याम लेंगे। अगली तारीख के ये कि तादील सुबह के अंदर तकरीबन नहीं आने वाली। अब आती है तादील शाम की बारी। तादील शाम के अंदर फिर ये होता है कि हम जब 18 माइनस इन ब्रैकेट तोले बलद तकसीम कर 15 करते हैं तो या तो इसी दिन के 12 बजे की तादील अय्याम भी आ सकती है तादील शाम में, रात 0 बजे की भी तादील अय्याम आ सकती है, और अगली तारीख के 12 बजे की भी तादील अय्याम आ सकती है। उसकी सूरतें यही हैं कि इसी दिन की तब आएगी जब 6 से ऊपर हो और 18 से कम हो। ये जो हमारा जवाब आएगा 18 माइनस इन ब्रैकेट तोले बलद तकसीम 15, 6 से पूरा 6 आ जाए तो भी 12 बजे की लेंगे, 6 से 1 सेकंड भी कम हो जाए तो फिर हम 6 बजे की नहीं लेंगे, लेकिन इतना आएगा नहीं। और 18 से 1 सेकंड भी ऊपर अगर हो जाए तो हम फिर 0 बजे पर चले जाएंगे, लेकिन अगली तारीख के। इसी तरह से अगर 30 से ऊपर आ जाए, लेकिन ये सब बहुत कम ही होता है, तो 30 से भी अगर ऊपर आ जाए हमारी जो 18 माइनस इन ब्रैकेट तोले बलद तकसीम 15, तो फिर हम अगली तारीख के 12 बजे की तादील अय्याम लेंगे, जो कि आपको पिछले चार्ट के अंदर भी समझा दिया गया था। ये तो वो चीज़ हो गई जो अभी हम पीछे भी पहले भी हल कर चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं थी। इसके बाद हम अगला सवाल अगले जानिब चलते हैं, और इसके काफ़ी सारे स्टेप हैं। काफ़ी सारे स्टेप होने की वजह यही है कि पहले जो कैलकुलेटर भी होते थे जब जिस दौर में ये किताब लिखी गई, तो इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, उसके अंदर फार्मूला सारे इकट्ठे आप लिख नहीं सकते थे, डबल डिस्प्ले नहीं था, तो सिंगल डिस्प्ले के ऊपर ही के काम चलाना होता था। तो इस वजह से अब स्टेप ज़्यादा बढ़ा दिए गए कि इतने स्टेपों के अंदर आप इस सवाल को हल करें। बोदे फ़ौकानी बराबर है अर्ज़ माइनस मेल। ये पहचान ही चुके होंगे कि हम तकरीबी दर्जे के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि अर्ज़ माइनस मेल का मतलब होता है कि बोदे समती बवक्त ज़वाल। यहाँ पर उसका नाम तब्दील है, बोदे फ़ौकानी ज़ुब्दत तौकीत में उसका नाम है। अब अर्ज़ माइनस मेल, अब सोच बात है कि जब बोदे फ़ौकानी इसका नाम है तो ये हम वहाँ पर तो इसको कहते थे कि ये है अर्ज़ माइनस मेल बोदे समती बवक्त ज़वाल, लेकिन यहाँ पर बोदे समती बवक्त ज़वाल के लिए ही ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये दीगर औकात के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ने इसको सुबह के टाइम के लिए अलग बोदे फ़ौकानी निकाला, शाम के लिए अलग बोदे फ़ौकानी निकाला। बोदे फ़ौकानी सुबह अर्ज़ माइनस मेले सुबह, बोदे फ़ौकानी शाम अर्ज़ माइनस मेले शाम। ये बोदे फ़ौकानी दोनों हमारे पास हासिल हो गए। इसके बाद आगे बयान का फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों के दौर के अंदर ये माइनस प्लस वगैरह का ये इंतज़ामात वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे, चूँकि कैलकुलेटर के अंदर अगर हमने देने हो तब भी ये अर्ज़ माइनस या प्लस या मेले शम्स माइनस प्लस की बात आती है, वरना यहाँ पर जो बयान किया जा रहा है कि अर्ज़ व मेल जिहतन यकसा हूँ। जिहतन यकसा का मतलब है कि दोनों शुमाली हैं या दोनों जनूबी हैं। हम जो बोदे फ़ौकानी निकाल रहे हैं अर्ज़ माइनस मेल, तो ये माइनस तभी निकालेंगे अगर दोनों यकसा आ जाएंगे, यानी या तो दोनों शुमाली आ जाएं या दोनों जनूबी आ जाएंगे। वहाँ पर माइनस की अलामत सिरे से नहीं लगाएंगे, दोनों जनूबी होंगे तो भी नहीं लगाएंगे, तो तफावत लेंगे यानी फ़र्क लेंगे, बड़े में से छोटा कम करेंगे, वरना मजमुआ लेंगे। तफावत इस तरह लेंगे कि बड़े अदद से छोटे को घटाएंगे। अब ये एक शॉर्ट में बता दिया गया, और यही हम हल करते हैं। अगर हम अर्ज़ माइनस मेल इस तरह से भी करें जिस तरह के अभी हम करते हैं कि अगर माइनस के साथ आ जाता है तो जुनूब के साथ हम माइनस लगा देते हैं, तो हकीकत में वही काम हो रहा होता है जो ये बुज़ुर्ग हमारे फरमा कर गए। लेकिन चूँकि कैलकुलेटर को बताना होता है कि कौन सा शुमाली कौन सा जनूबी, वो इसको आपके डायरेक्ट शमाल जनूब पर नहीं पढ़ सकता, बल्कि उसको माइनस प्लस की अलामत समझ आती है, तो लिहाजा हम वहाँ पर माइनस की अलामत जनूब के साथ लगाते हैं। अब इसके बाद आती है बारी बोदे कोकब। बोदे कोकब वही बोदे समती को यहाँ पर बोदे कोकब से ताबीर किया गया है। अब अगर तुलू ग्रुप की बोदे कोकब लिखेंगे तो वही 90 दर्जे 50 दकीके बनेगा। ये अपने हिसाब से बता रहा हूँ, वरना आपको मुख्तलिफ जब हम किताबें पढ़ेंगे तो 90 दर्जे 49 दकीके भी आपको मिलेगा।
उसकी क्या लॉजिक है, 50 दकीके की, 50 दकीके की क्या लॉजिक है, इंशाअल्लाह ज़रूर हम तहकीकी दर्जे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ तक निकाल चुके जो कि तकरीबन बराबर बराबर चीज़ें निकल रही थी। आगे फिर पूरा फार्मूला ही तब्दील हो रहा है, हर चीज़ दूसरे के साथ मुत्तसिल है, शामिल है। तो लिहाजा अगला फार्मूला हम दो तरीके से हल करेंगे। उसके लिए पहले हम फजर का वक्त मालूम करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हैं, हर स्टेप पीछे वाले से मिला हुआ है। अब आप कॉपी पर जब भी सवाल हल करेंगे तो कॉपी पर लिखते जाएंगे। अब हमने सबसे पहले मीज़ान निकाला, वो है बोदे फ़ौकानी जमा बोदे कौकब, हमने निकाल लिया। और ये दोनों प्लस में ही होते हैं, कभी भी बोदे फ़ौकानी और बोदे कौकब ये माइनस में नहीं आएंगे। तो लिहाजा ये प्लस ही, यहाँ पर भी आपस में भी प्लस ही होंगे। इसके बाद निस्फल मजमू, ये सामने सारा कुछ हल किया हुआ है। मीज़ान तकसीम 2 हमने कर दिया, उसका जवाब निकल आया। उसके बाद हासिल तफरीक बोदे कौकब, देखिए वहाँ पर ऊपर जो हमने निकाला था बोदे कौकब 108 दर्जे माइनस निस्फल मजमू, ये जो इससे ऊपर इससे पिछले स्टेप में हल किया निस्फल मजमू वो निकला, और ये हासिल तफरीक हमारे सामने हासिल हो गया। यहाँ तक तो ये चीज़ हासिल हो गई। अब ये दो चीज़ें हमें हासिल हो गई, एक निस्फल मजमू और एक हासिल तफरीक। ये याद रखिएगा, निस्फल मजमू और हासिल तफरीक ये दो चीज़ें हासिल हैं। दो चीज़ें हमने मज़ीद हासिल करनी है, वो कौन सा है, काते अर्ज़ काते मेल। इसको लोगार्थमी सेकंड भी कहते हैं, लेकिन लोगार्थमी सेकंड के अंदर फिर तशरीह करना पड़ती है कि कौन सा लोगार्थमी सेकंड है, क्योंकि दोनों को ही लोगार्थमी सेकंड कह देते हैं। बेहतर यही है कि इसका काते अर्ज़ बोल दिया जाए। काते अर्ज़ किस तरह, लॉग ब्रैकेट ओपन कॉस दर्जा यानी अर्ज़ बलद का दर्जा ब्रैकेट बंद और इसका इन्वर्स। अब आपने पूरा ये लिखा, ये काते अर्ज़ आ गया। इस तरह फिर आगे काते मेल, तो लॉग फार्मूला वही है, ब्रैकेट ओपन कॉस मेल का दर्जा, चूँकि अभी फजर का वक्त निकाल रहे हैं तो मेल सुबह लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, इसका इन्वर्स निकाल लिया। अब काते अर्ज़ और काते मेल ये हमारे सामने आ गया, देखिए ठीक है। काते अर्ज़ काते मेल ये दो चीज़ें हमारे सामने हासिल होगी। जो पहले निकाली थी उनको तो हम हल करके आगे निकल गए, लेकिन चार चीज़ें हमारे सामने आगे मज़ीद इकट्ठी काम आएगी। वो कौन सी आएगी, एक काते अर्ज़ एक काते मेल, दो चीज़ें मज़ीद हैं। वो ये हैं, एक है जेब निस्फुल मजमू यानी लोगार्थमी साइन, लॉग साइन दर्जा प्लस दर्ज, और हमने इसको हल किया तो इसका जेब निस्फुल मजमू हमारे सामने ये हासिल हो गई। इसके बाद जेब हासिल तफरीक, जो हमारे सामने हासिल तफरीक पीछे आया था उसका हम दर्जा लिखेंगे। पहले हमने निस्फुल मजमू का दर्जा लिखा था, अब हासिल तफरीक की जेब निकालेंगे। तो लॉग साइन ये पूरा दर्जा हमने लिखा हासिल तफरीक का, और प्लस 10 ये हमारे सामने चार चीज़ें आ गई, काते अर्ज़ काते मेल जेब निस्फुल मजमू और जेब हासिल तफरीक। यहाँ पर मजमुआ अरबा निकाला और मजमुआ अरबा के अंदर इन चारों को आपस में जमा कर दिया। ये दर्जे बन गए 19 इशारिया, ये खैर अगली लाइन के अंदर चला गया। उसके बाद अब हमने क्या किया, एक और स्टेप है, उस स्टेप का यूँ समझिए कि एक तरह से हम इसी की सेटिंग कर रहे हैं, और उसके अंदर हम ये क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन मजमुआ अरबा तकसीम 2 माइनस 10, ये ब्रैकेट खैर देने की हाजत नहीं है क्योंकि सारा कुछ एक ही जगह पर हो रहा है। अब हमने इसको इकट्ठा डायरेक्ट हल किया, ये हमारे सामने एक नई चीज़ रकम हमारे सामने आ गई। अब इससे हमने क्या करना है कि जेबी वक्त निकालना है, जेबी वक्त हमने निकालना है। दूसरे अल्फाज में कहें कि ऐसा वक्त निकालना है कि जिसके अंदर तादिल मुरव्वज और तादिल अय्याम ये दोनों आपस में इसके अंदर प्लस ना हो। हमने जेबी वक्त निकालना है, लेकिन इस फार्मूले से पहले गरबिया का जेबी वक्त निकलता है। लिहाजा ये चूँकि हमने मेलो तादील वगैरह गरबिया की ली नहीं है तो हम निकालेंगे तो सही, लेकिन इससे हमें वो मगरिब का वक्त यानी इशा का वक्त हमें हासिल नहीं हो पाएगा। हमने क्या किया, साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन एंटी लॉग, शिफ्ट दबाकर आप लॉग का बटन दबाएंगे, आपके सामने एक छोटे से 10 का निशान ज़ाहिर हो जाएगा, उसको ही एंटी लॉग कहते हैं। फिर ब्रैकेट ओपन ये हासिल शुदा, ये ऊपर वाले
जो मैंने रख दिया था हासिल शुदा, तो ये लिखते हैं कि डबल ब्रैकेट बंद तकसीम 7.5। अब हमारे सामने जेबी यानी गरबिया का वक्त आ गया। इसमें से हमने जेबी सुबह निकालनी है और यही हमें मतलूब है। हमने 12 माइनस जेबी ईशा के 12 माइनस जेबी ईशा निकालेंगे। हमारे सामने अगर तो ईशा ही हमें चाहिए होती तो हम इसी के अंदर अमल कर लेते, हमारे सामने डायरेक्ट ईशा आ जाती, लेकिन हमें चूँकि सुबह चाहिए थी, हमने ईशा के अंदर तादील मुरव्वज तादील अय्याम कुछ नहीं मिलाया क्योंकि ये नाकाफ़ी होगा हमारे इस दर्जे के हिसाब से। तो अब क्या किया कि इससे जेबी सुबह निकाली, 12 माइनस जेबी ईशा बराबर है ये जेबी सुबह आ गई। अब जेबी सुबह को हमने मायारी सुबह बनाना है, तो उसको कैसे बनाएंगे? जेबी वक्त में तादील मिलाने से बलदी और बलदी वक्त में तादील मुरव्वज मिलाने से मायारी औकात हासिल होंगे। अब हमने क्या किया, जेबी सुबह जमा तादील मुरव्वज जमा तादील अय्याम टोटल मिलाया, हमारे सामने मायारी सुबह आ गई। हमारा जो बकिया वो फार्मूला था, यानी कि जो छोटा शॉर्ट फार्मूला था, अगर उस फार्मूले की मदद से भी आप इसको निकालेंगे तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम यही जवाब आएगा। आपको कोई जवाब के अंदर इंशाअल्लाह 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं आएगा। उसका आसान साल ये है कि आप जो कुछ भी निकालते जाएं आप कैलकुलेटर के अंदर ही उसको सेव करते जाएं। जो आपको तरीका बताया था कि शिफ्ट RCL C इस बटन से आप सेव करते जाएंगे ना, तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब ईशा का वक्त मालूम करते हैं, तो ईशा के वक्त के लिए वही हर चीज़ शाम की लेनी है, वही सारे स्टेप हैं, कोई स्टेप के अंदर तब्दीली नहीं है बिल्कुल भी, तमाम स्टेप्स वही हैं, उसी तरीक़ेकार के मुताबिक हल करने हैं। बस सिर्फ ये कि तादील मुरव्वज और तादील अय्याम ये शाम का लेना है। अब और मैल शम्स भी शाम, बल्कि तादील मुरव्वज तो नहीं होता शाम का, मैल शम्स और तादील अय्याम ये शाम का लेना है आपने। अब आपने जेबी ईशा तक पहुँचे तो जेबी ईशा पर जाकर आप जेबी सुबह हमने यहाँ पर नहीं निकालनी, क्योंकि जेबी सुबह हम पीछे निकाल चुके हैं और यहाँ पर हमें ईशा ही मतलूब है। जैसे जेबी ईशा आया हमने फ़ौरन इसके अंदर तादील मुरव्वज और तादील अय्याम मिलाए तो हमारे सामने मायारी ईशा आ गया। आपका सेम टू सेम जवाब वही आएगा जो अगर आप हमारा शॉर्ट जो फार्मूला है जो हम जिससे हम पहले आज तक औकात निकालते हैं, जो उस फार्मूले से जो जवाब आते थे इससे भी इंशाअल्लाह ज़रूर वही जवाब आएगा। 1 सेकंड का भी अगर आपका फ़र्क आए तो आप बिल्कुल बताइएगा, आपका इंशाअल्लाह ज़रूर उस हवाले से चेकिंग कर ली जाएगी कि जवाब में फ़र्क कहाँ पर आ रहा है और क्यों आ रहा है। जी, अब कोई सवाल करना हो तो कर लें। जी, कोई सवाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी असयदी लब्बैक। जी, नए अल्फाज से मुराद आप मुझे बताएं। जी जी, ठीक है, ये उसमें हमारे बुज़ुर्गों के अल्फाज हैं। अब बोधे फ़ौकानी अगरचे हम पहले भी एक दफ़ा हल कर चुके हैं, हम पिछले दर्जे के अंदर निकालते थे बोधे समती बवक्ते ज़वाल, उसको हम लिखते थे अर्ज़ माइनस मेल। लेकिन बात यह कि वो हम तमाम औकात के लिए यानी असर के लिए वो उसी को हम चला देते थे। यहाँ पर यह हमने ये करना है, सिर्फ ख़ास उसी वक्त का मैल लेकर फिर बोधे फ़ौकानी निकालना है। कोई भी वक्त निकाल रहे हैं, सुबह निकाल रहे हैं तो सुबह का निकालना है। अगरचे ये भी हमें हमारा बिल्कुल तहकीक तो नहीं है लेकिन तहकीक के करीब करीब है। तो हम सुबह का मेल एक ही ले रहे हैं तुलू के लिए भी और फजर के लिए भी इसके अंदर, लेकिन शाम के लिए हम मेल दूसरा ले रहे हैं। इसी तरह से ये तो क्या बोधे फ़ौकानी। बोधे कोकब से मुराद बोधे समती है, यानी लफ्ज़ चेंज है, यहाँ पर माना मुरादी वही है। इसके बाद आगे बात करते हैं। खैर मीज़ान तो आम सा लफ्ज़ है, निस्फ़ुल मजमू भी आम सा लफ्ज़ है। हासिल तफरीक समझ में आ रही है कि इससे तफरीक किया गया है, माइनस किया गया है। अब ये लोगारसम, तो लोगारसम जो है इसका बाकायदा पूरा वो होता है तरीक़ाकार। अगर ख़ुद हम किसी चीज़ को लोगारसम के ज़रिए से निकालना चाहें, और हमारे बुज़ुर्ग इसके लोगारसम के टेबल बनाते थे और उस टेबल की मदद से भी औकात के लिए उसमें फ़ार्मूले से हम उसका अदद निकाल लेते थे। वजह क्या है लोगारसम्स के ज़रिए से निकालने की कि इसके अंदर
रकम छोटी हो जाती है और हमें आसानी होती है इस चीज़ को हल करने के लिए। लेकिन अभी चूँकि लॉग का अगर दर्जा हमने वगैरह निकालना हो तो हमारे सामने, जिसको जिन बाबा कह लें, कि वो हमारे सामने मौजूद है और वो है हमारे सामने कैलकुलेटर। इसको हमने डायरेक्ट सारी रकम देते हैं तो ये डायरेक्ट निकाल लेता है। ये पुराना एक तरीक़ाकार जो हमारे बुज़ुर्गों का था वो यहाँ पर बताया गया क्या है कि वो लोगारिथम के ज़रिए से भी इसको निकालते थे। अब इसके दो नाम हैं, लोगारिथमी सेकंड या काते अर्ज़। अब काते अर्ज़ हो या काते मेल हो, दोनों को लोगारिथमी सेकंड से ही ताबीर किया गया है। तो अब इसके अंदर फ़र्क डालने के लिए बेहतर यही है कि जब हम या तो इसका पूरा नाम ही ले लें लोगारिथमी सेकंड काते अर्ज़, या फिर ये कि यहाँ पर सिर्फ काते अर्ज़ कहें और अगले मतलब में सिर्फ काते मेल कहें, ताकि पता चले कि ये अर्ज़ का निकाला गया है काते या फिर मेल का निकाला गया है। जी 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 हम्म हम्म हाँ। और ये जो किताब है ज़ुब्दतुत तौक़ीत, इसके अंदर भी इसके कोसाइन कोटैन वगैरह इस तरह के ये सारे टेबल इसके अंदर भी ये दिए हुए हैं। अगर किसी के पास मौजूद हो तो वहाँ से भी ये मिल जाएंगे इस तरह के इसके टेबल। जी 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 हम्म, जी हाँ बिल्कुल, वाकई ये मुझे समझ चले। मैं हाथों हाथ एक चीज़ ये कर देता हूँ, और वो ये करता हूँ कि मैं 2020 की मेरे पास थी नॉटिकल अलमैनिक, मैं 2020 की आपके पास भेज देता हूँ। ये 2020 की नॉटिकल अलमैनिक है, ये मैं व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा इसके साथ 2020 लिखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर परेशान भी हो जाएं। ये 2021 की भी भेज दी, 2020 की भी, यानी खुद ही आप इसको जज कर सकते हैं कि आया कि इनका आपस में क्या फ़र्क आ रहा है। जी 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 नहीं, फ़र्क तो होगा, अगरचे मामूली फ़र्क होगा लेकिन फ़र्क होगा असल में।
जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और फिर साथ में ये भी है कि जो तकरीबी जो वहाँ पे रहनुमाई तौक़ीद के अंदर जो दिया गया था बलदी जवाल आपको निकाल कर, उसके अंदर बलदी जवाल मेले शम्स दोनों ये ग्रीनविच बरतानिया के दिन 12 बजे के थे। अब कितना ये तो डिफरेंस तो आएगा, जाहिर सी बात है। और चूँकि वो 12 बजे के थे, अगर आप पाकिस्तान के लिए निकालेंगे तो पाकिस्तान के लिए तुलू और सुबह ये तकरीबन करीब करीब जा पड़ेंगे। वजह यह कि पाकिस्तान के सुबह के 7 बजे वहाँ पर 12 बज जाते हैं। नहीं बल्कि पाकिस्तान जब वहाँ पे 12 बजेंगे तो हमारे शाम के 5 बज रहे होंगे, तो हमारी शाम के औकात तकरीबन इस इन मानों में बराबर पड़ जाएंगे तकरीबन पाकिस्तान के। जी इस तरह से किसी और मुल्क का निकालेंगे तो उस हिसाब से करीब पड़ेगा। अब अगर 25 26 27 आपका जवाब आ जाता है तो मतलब ये होता है कि ग्रीनविच बरतानिया पर जब ये टाइम हो रहा होगा, जब इस मुल्क के अंदर ये टाइम होगा, फ़र्ज़ करें आपने 6 माइनस इन ब्रैकेट तूलेबल तकसीम 15 निकाला। अब आपने तो निकाला इस तरह से, लेकिन आपका जवाब मिसाल के तौर पर 25 आ गया। तो अब 25 का मतलब यह है कि जब इस मुल्क के अंदर 6 बजेगा तो बरतानिया के अंदर 25 बजे होंगे। अब आप 25 बजे का मैल इसलिए लेते हैं क्योंकि नॉटिकल मैंने बरतानिया के हिसाब से बताती है, और आप 25 बजे का मैल ले रहे होते हैं, और हकीकत में उस मुल्क के लिए वो सुबह के 6 बजे का ही मैल होता है, वो किसी और टाइम का नहीं होता। जी 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 जी। अब इस हवाले से मेरे जहन में ये आ रहा है कि मैं डायरेक्ट आपको इससे बेहतर है कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दूं, क्योंकि शहर देने में के अंदर ये है कि हर इस लम्बी फिर अपना अलग अलग निकालते फिरेंगे। तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ही दे दिया जाए। और बाज़ अवक़ात ये है कि अगर शहर का नाम ना भी पता हो, मुझे भी ना पता हो बाज़ अवक़ात, तो कोई मसला नहीं, तो उस के हवाले से निकाले। जैसे जी जी हाँ जी जी हाँ इस तरह, हाँ चलें, हाँ इस तरह से कर लेंगे। और जी 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 उसके अंदर आपको सिर्फ एक परेशानी होगी ऐप पर, कि ऐप के अंदर जो टाइम जोन है वो चेंज करने का इख्तियार नहीं है। अब अगर तो आपको वो मुल्क मिल जाता है, वाकई मुल्क ममालिक मौजूद हैं कि आप खुद अगर ढूंढ सकते हो तो भी है। जी जी जी
जी जी। जी हाँ, टाइम जोन जैसे पूरे 26 टाइम जोन है पूरे इस वक्त दुनिया के अंदर। प्लस में 14 और माइनस में 12। तो अब आपको वही बात है कि आप कोई भी अगर टाइम जोन आपने ढूंढना हो तो उसी टाइम जोन का कोई भी मुल्क देख लें कि इस टाइम जोन के ऊपर कौन सा मुल्क आ रहा है। तो आप उस मुल्क का निकाल लें एप्लीकेशन के अंदर पहले। अब आपको टाइम जोन तब्दील कर ज़ाहिर करने का ऑप्शन भी नहीं और करने की हाजत भी नहीं पड़ेगी। वजह है कि आपके पास उस टाइम जोन का वैसे नहीं है। अब आप लेटीट्यूड लॉन्ग जी, और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप खुद चेंज कर दें, उसके अंदर एडिटिंग कर दें तो आपका। जी 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 जी। हाँ, पहले ये हल हो जाए हमारा ज़ुबदा तौकीद, फिर इंशाल्लाह अज़्ज़वजल और ये निकालेंगे। और बल्कि इससे भी अगली चीज़ हमारे सामने होती है, और वो ये होती है कि जैसे आपके पास नॉटिकल अलमैनिक पूरे साल की मौजूद है 2021 की। आपको इस हवाले से मज़ीद जो एहतियाती तदाबीर कुछ हैं जैसे तुलू ग्रुप के अंदर आती हैं वो बताकर, और 2021 के अंदर कुतुब शुमाली पर कब सूरज तुलू होगा कब गुरूब होगा, और कुतुब जनूबी पर कब सूरज तुलू होगा कब गुरूब होगा। और अब टाइम जोन जब इस तरह की सूरत हाल हो कि यहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं लिया जा सकता, जैसे कुतुब शुमाली के लिए क्या टाइम जोन लेंगे, क्योंकि कोई तूले बलदी वहाँ पर एक नुक्ता है, उस नुक्ते के अंदर ही 360 पूरे टाइम लॉन्गिट्यूड सारे शामिल हैं। तो लिहाजा वहाँ पर हम टाइम जोन फिर बरतानिया ग्रीनविच वाला ही ले लेते हैं। उस बरतानिया ग्रीनविच के टाइम के मुताबिक जीएमटी ज़ीरो के मुताबिक किस वक्त सूरज तुलू होगा किस तारीख को, और किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट या सेकंड पर सूर्य गुरूब होगा, ये बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल में इसके बाद का ऑप्शन है इंशाल्लाह। जी जी। हाँ चलें इंशाल्लाह, जब मैं वो सवालात भी आज दे दूंगा या कल सुबह इंशाल्लाह ज़रूर पेश कर दूंगा। इसके इसके लिए अब जी जी जी, मदीना मदीना। अब साथ में फिर एक दफ़ा बयान करता चलूँ कि हमने मेन जो टाइम जोन लेना होता है 0 बजे या 12 बजे का ही लेना होता है। अब 0 बजे का मतलब क्या है कि 0 से 6 घंटे बाद और 0 से 6 घंटे पहले, ये 6 घंटे को रेंज करता है। इस तरह 12 भी 6 घंटे को रेंज करता है, 6 घंटे इससे पहले और 6 घंटे इसके बाद। तो यही यानी इनकी रेंज है, क्योंकि हमारे पास टाइम ये इक्वेशन ऑफ टाइम सिर्फ 2 आवर्स की है। चूँकि करीब तहकीक दर्जा तो यहाँ पर यह आपको पढ़ाया जा रहा है, वरना अगर तहकीकी में जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रा हम ये कमी भी दूर कर लेंगे। वहाँ पर तो ख़ास जिस टाइम के ऊपर हम निकालना होगा हम ख़ास उसी टाइम का ही इक्वेशन ऑफ टाइम लेंगे। वहाँ पर ये ऐसा नहीं कि 24 घंटे में सिर्फ हमें 2 दफ़ा क्या मिले, बल्कि हम ख़ास उसी घंटा मिनट सेकंड तक हम जाकर इक्वेशन ऑफ टाइम निकालेंगे। अब इसकी रेंज जैसे आज की रेंज जो है, आज के 12 बजे की रेंज, इससे 6 घंटे पीछे करें तो सुबह के 6 बनते हैं, 6 घंटे बाद करें तो 18 बजे बनते हैं। अब 6 से जब पीछे जाएगा तो वो फिर ज़ीरो पर जाएगा। रात के 0 बजे की रेंज है वो आज सुबह के 6 बजे से लेकर पिछले यानी कि 12 से पीछे जब हम करते हैं तो पिछली तारीख के 18 बजे तक की। लेकिन कैलकुलेटर हमारा उसको -6 से शो करता है, तो हम उसको फिर -6 कह देते हैं। अब -6 से भी जब पीछे मज़ीद फ़र्ज़ करें अगर चला जाए तो फिर वो पिछली तारीख के 12 बजे के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये ज़ीरो से जब 6 घंटे से भी ज़्यादा पीछे चला गया तो पिछली तारीख पे चला जाएगा। इसी तरह से अब ये 12 की रेंज चूँकि 18 तक है, तो 18 से जैसे ऊपर होगा तो वो अगली तारीख के 0 बजे पर चला जाएगा। अब अगली तारीख के 0 पर जाने का मतलब यही है कि चूँकि 18 से ऊपर गया, 18 से ऊपर तो ये 0 बजे का मतलब है कि 24, क्योंकि पिछली तारीख वाला तो इसको 24 ही पड़ेगा।
इस तारीख का अगरचे ज़ीरो है। तो अब ये अगली तारीख का है, तो इसको हम 24 पढ़ रहे हैं, तो 24 के बाद मज़ीद 6 तक आगे जा सकता है, और 6 तक यानी 30 तक जा सकता है। तो 30 से लेकर 18 से लेकर 30 तक की रेंज का है, तो वो अगली तारीख का ज़ीरो है। लेकिन अगर 30 से भी ऊपर हो जाए तो फिर वो फिर अगली तारीख के 12 बजे पर चला जाएगा। इससे ऊपर इंशाल्लाह ज़रिए के किसी चीज़ के कोई भी औकात के अंदर नहीं जाएगा। जी 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 जी, मैं अभी अगर देखूं दिखाऊं आपको स्क्रीन जी में, आप ठीक अकाउंट है। जी हैं। नहीं, शहरी में जल्दी तो नहीं होगा ये इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि ये नहीं। हाँ नहीं हाँ। है, अच्छा पेमेंट अच्छा, वैसे आपने 1000 फीट, लेकिन बात यह कि तो पेमेंट बुलंदी से सिर्फ तुलुक गुरूब में फ़र्क आता है, शहरी में नहीं आएगा। प्लान के मुताबिक मैं पेमाश कर रहा था कि ये कैसे प्लान बन रहा है। जी 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 जी, हो जाएगा इंशाल्लाह, जी जी हो जाएगा। ये देखे ना, ये रेफरेंस ले लेते हैं ना इसको, हम्म, ये घर बना हुआ है इसके, क्योंकि यही दीवार आ रही है ना। जी अब तो यहाँ पर घर बन गया ना ये वाला। बस ठीक है, ले लेते हैं, ठीक, मैं कर देता हूँ। जी, इस हवाले से मैं दो गुजारिशात करूँगा। ये पहली चीज़ ये है कि बुलंदी वाला फार्मूला तो वाकई वही रहेगा, कोई तब्दील नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि सतह समंदर से बुलंदी हर जगह पर ज़रूरी नहीं होती। ये सिर्फ समंदरी जो इलाका हो, समंदर किनारे, उस जगह के लिए ज़रूरी होती है, उसके अलावा ज़रूरी नहीं होती है। और मज़ीद अगली चीज़ ये है कि फिर हमने क्यों नहीं पढ़ा अब यहाँ पर तुलुक गुरूब के बाब के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मकसूद जो था वो करीब तहकीक फार्मूला था, ना कि बुलंदी। बुलंदी वाली जो चीज़ें यानी हल करनी थी हमने, वो तकरीबी दर्जे में हल कर आए हैं। बाकी मज़ीद बुलंदी के हवाले से जो तहकीक वगैरह है, तो वो इंशाल्लाह रहे कि हम तहकीकी दर्जे में पढ़ेंगे, और कोई नई चीज़ थी नहीं बुलंदी वाले में, इस करीब तहकीक में, इसलिए हमने बुलंदी की तरफ बिल्कुल गए ही नहीं है। जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी या सईदी, लब्बैक। जी जी हाँ, ये है खैर। ये हल करके तो दिया गया है मेरे ख्याल में, ये जो अब पीडीएफ आपको भेजी है, ये हल की हुई है। हाँ ये जी हाँ, इस तरह से ये थोड़ा सा टाइम आपको भी निकालना पड़ेगा। तो मुझे भी कोई भी चीज़ निकालनी होती है तो फिर ख़ास वक्त का तो कुछ एहतमाम करना पड़ता है। अब जैसे फ़र्ज़ करें ये ज़ुब्दत तो की थी, ये पीडीएफ बनाई, तो ये इसको बनाने में भी काफ़ी सारा मुझे वक्त लग गया। वो हाई लेवल के लोगों ने बनाया है। जी, तो मैं देखता हूँ अगर इसके ऊपर मुझे टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह जो मैं इसकी भी कोई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये देखेंगे ना। तुलुक गुरूब के लिए खैर वीडियो तो बना के भेज दी थी, लेकिन वही बात है कि अगर वक्त मिलता है इंशाल्लाह फिर उसकी फिर पीडीएफ भी इस तरह बनाकर आपको भेज देता हूँ, अगर वहाँ से गर्ज नहीं कोई होगा। उसकी सूरत हाल बनती है तो इंशाल्लाह हम वजन। तो दुनिया के लेवल से बात कर रहे थे अर्थ के बारे में। और
जी 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 ये इस तरह के डेवलपमेंट है ना। जी 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 जी। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि पहले ये जो ज़ुब्दत तौक़ीद का फ़ार्मूला भेजा है, ये तकरीबन हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता इसको सिर्फ़ फ़जर और इशा की जो हमारी मश्क है किताब के अंदर दी हुई, सिर्फ इसी के ऊपर पहले हल कर लें। और उसके बाद फिर तुलुओ गुरूब और फ़जर व इशा और निसफ़ नहार, इन सब को लेकर चलेंगे इकट्ठा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और यानी कोई भी सवाल किसी मुल्क का दिया जाए तो फिर ये सारे फार्मूलाज होंगे, यानी पाँच औकात निकाल कर देने होंगे। अब हर सवाल अपने अलग तरीक़ाकार के मुताबिक, तो वो यूँ समझे कि एक दिन के अंदर फ़र्ज़ करें कि अगर एक ही सवाल दे दिया जाए तो ये भी अच्छा खासा टाइम ले लेगा। तो ये कि पूरी प्रैक्टिस हमारी करीब तहकीक सारे दर्जे की हो जाएगी इसके ऊपर इंशाल्लाह। नहीं नहीं, इसके लिए करीब तहकीक के अंदर सिरे से वक्त असर का शामिल ही नहीं है। हाँ, वो तहकीकी में जाकर इंशाल्लाह जो उस हवाले से पढ़ेंगे। करीब तहकीक के अंदर सिर्फ ये तीन चीज़ें ही थी, निसफ़ नहार, तुलुओ गुरूब और ये फ़जर व इशा ज़ुब्दत तौक़ीद के फार्मूले से। हाँ मैं, जी मैं हाथों हाथ देख, पेपर 2020 का नहीं, पेपर ना मेरे डाटा में मौजूद नहीं है। वैसे बनाए तो थे, मुझे इतना याद है, लेकिन ये कि डाटा में, चले मैं इंशाल्लाह मैं मैसेज कर देता हूँ उन तलबा कराम को जिनको पिछली दफ़ा पेपर भेजे गए थे, हो सकता है किसी के पास मौजूद हो, तो वहाँ से अगर आ जाता है तो फिर मैं भेज देता हूँ। लेकिन उसको भी काफ़ी देर गुजर गई, अब तो उनका तहकीकी दर्जा जो है वो मुकम्मल होने को है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आने वाले बुध को इंशाल्लाह जो उसकी इख्तितामी तकरीब है, इंशाल्लाह लिंक भेजा जाएगा ग्रुप के अंदर भी, तो आप भी उसको मुलाजा फरमा सकते हैं। बुध वाले दिन ही ना? जी इंशाल्लाह जो 13 अक्टूबर बरोज़ बुध, इंशाल्लाह ज़वजल, आज भी बुध है, तो इंशाल्लाह जो इसकी इख्तितामी तकरीब भी है, उसके अंदर आप उनकी कुछ चंद एक की ज़ियारत भी करेंगे सबकी, तो उसके तासुर कुछ एक के तासुरात भी हैं, बकिया की तस्वीर वीडियो के अंदर लगाई गई हैं, तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको मालूमात हो जाएगी कि जिन्होंने पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तहकीकी दर्जा जो है पढ़ा है। बाकी बल्कि बल्कि ज़्यारत तो हो चुकी होगी, एक वीडियो भेजी थी ग्रुप के अंदर मैंने। हाँ हाँ, बल्कि उसके अंदर वही तासुरात नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर तस्वीर तो मौजूद है। जी मज़ीद कोई सवाल किसी का हो इस हवाले से? इसके अंदर सबसे अहम जो चीज़ है वो यही है कि आप ख़ुद प्रैक्टिस करें, कोशिश फरमाएं, और जहाँ तक आपसे हल हो जाए वहाँ तक हल करके आप उसकी तस्वीर खींचकर आप ग्रुप के अंदर भेज दें। और कोशिश फरमाएं अगर एक से ज़ायद सफ़े हो जाएं तो उसकी पीडीएफ बनाकर भेज दें, इस तरह तरतीब से हो ताकि चेक करने में आसानी हो। तो देख लिया जाएगा कि आपने कहाँ तक दुरुस्त हल किया, जहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह आई तो आपको उस हवाले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अपना जवाब आप ख़ुद चेक कर सकते हैं। उस अपना जवाब चेक करने का तरीक़ाकार यही है कि आप एक आम जो हमारा पुराना फार्मूला था उसको हल करेंगे, वही तुलुओ गुरूब का ज़िब्दत तक़ीद के तरीक़ेकार के मुताबिक। वहाँ पर यही करेंगे, आपके बोधे समती 90-50 की बजाय 108 दर्जे लिख देंगे, तो आपका इंशाल्लाह जो इसके जवाब के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक और चीज़, अच्छा हुआ क्लास में मेरे जहन में आ गई, मेरे जहन में था कि ये चीज़ आपको बता दूँ। बाज़ औक़ात आप इसी को फ़र्ज़ करें हल कर रहे हैं जो मेरे सामने लिखी हुई है, तो कैलकुलेटर के ऊपर बाज़ औक़ात हल करने में कैलकुलेटर उसका पावर के साथ जवाब दे देगा। तो उसका आसान सा हल एक ये है कि उसको हाथों हाथ आप अपने पास सेव कर लें, यानी ABCD जो आपके पास यार हैं, इनमें से किसी के अंदर आप सेव कर लें, और ये कि आपकी वो असर रकम उसी तरह से महफूज हो जाएगी। अगले मरतबे में जब इस्तेमाल करना हो तो आप वहाँ पर से उठाकर उसको डायरेक्ट इस तरह इस्तेमाल कर लें, तो ये आपके लिए आसान रहेगी। और आपका इंशाल्लाह जो है कि जवाब के अंदर कोई गड़बड़ेशन नहीं होगी। जी
जी हुज़ूर, मज़ीद कोई किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो कर लें, वरना फिर ये कि हम अपने दर्जे का अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह जो मेरी कोशिश होगी कि अभी इस वीडियो को हाथों हाथ मर्ज करके आप कोई ये भेजी भी जा सके ग्रुप के अंदर। जी जी जी, ठीक है हुज़ूर, अपने दर्जे का हम अख्ताम करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको मैं सवालात भी बना के कोशिश करता हूँ कि भेजने की। अपना ख्याल रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो ऑनलाइन वाली सलाह ली बोले ना।